Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we are going to do the chapter My Childhood from your book Beehive. So let's start with the introduction. My Childhood Summary deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. तो ये चैप्टर जो है ये समरी है कहाँ से ली गई है विंग्स ऑफ फायर से एंड किसके बारे में है ये चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में. माय चाइल्डहुड रेफर्स टू अ सेक्शन इन दिस बुक एंड माई चाइल्डहुड ये लिया गया है विंग्स ऑफ फायर से. तो माई चाइल्डहुड एक सेक्शन है, छोटा सा भाग है विंग्स ऑफ फायर बुक का. दिस सेक्शन और चैप्टर टॉक्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ कलाम. तो ये चैप्टर जो है ये किसके बारे में बताता है? अर्ली डेज यानी कि चाइल्डहुड के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to become a successful scientist and president in the future. And आगे हमको ये चैप्टर बताता है कि अपने चाइल्डहुड में एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो क्या बने, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ आ कंट्री. Much has to do with his upbringing with Kalam's discusses in this section from Wings of Fire. And वो Wings of Fire जो इनकी Wings of Fire जो बुक है उसमें डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अपब्रिंगिंग के बारे में. अपब्रिंगिंग यानी उनका पालन पोषण कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में माय चाइल्डहुड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. मोर ओवर कलाम टेल्स अस अबाउट हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हियर. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस उनके पेरेंट्स के बारे में एंड उनके सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ही ऑल्सो मेंशंस द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ. एंड इन चैप्टर में हम देखेंगे उन इम्पॉर्टेंट रोल फ्रेंड्स का उनकी लाइफ में. कलाम मेंशंस एवरीथिंग दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. एंड वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिनका उनकी लाइफ पर प्रभाव पड़ा. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव पड़ना. दीज थिंग्स शेप्ड हिम इनटू द सक्सेसफुल मैन ही बिकेम इन द फ्यूचर. और ये सारी चीज़ों ने उनको कैसे सक्सेसफुल पर्सन बनने में हेल्प किया, अपना फ्यूचर क्रिएट करने में हेल्प किया, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग अहेड टू समरी लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर्स. सो इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दोज. सो द मेन कैरेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शिव सुब्रमण्य अय्यर. तो शिव सुब्रमण्य अय्यर कौन थे? ये इनके थे साइंस टीचर. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज हिज साइंस टीचर. एंड और वो क्या थे? वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. कौन थे? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे. बहुत ज़्यादा उनकी सोच जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी सोच थी, यू कैन से. उसके बाद हम बात करते हैं रामानंदा शास्त्री की. रामानंदा शास्त्री कौन थे? रामानंदा शास्त्री वॉज वन ऑफ कलाम्स बेस्ट फ्रेंड. कलाम के बेस्ट फ्रेंड थे रामानंदा शास्त्री. देन जैनुलब्दीन. जैनुलब्दीन वॉज कलाम्स फादर. जैनुलब्दीन कौन थे? इनके फादर थे. देन आशियम्मा. आशियम्मा थी अब्दुल कलाम की मदर, who was a very kind-hearted lady. Kind-hearted lady you can say, and so much generous. Generous. Generous means also kind-hearted. बहुत ही अच्छी lady थी. So now start the summary. APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. जो फैमिली जिसमें ये पैदा हुए थे वो एक मुस्लिम फैमिली थी, बहुत ही मिडिल क्लास टाइप के लोग थे. एंड फर्दरमोर ही हैड 3 ब्रदर्स. उनके फिर 3 ब्रदर्स थे. मोर ओवर कलाम ऑल्सो हैड 1 सिस्टर. फर्दरमोर हिज फादर एंड मदर वर बोथ ऑफ गुड नेचर. दोनों बहुत अच्छे नेचर के थे इनके पेरेंट्स. मोर ओवर कलाम्स चाइल्डहुड हाउस वॉज एंसेस्ट्रल. एंसेस्ट्रल मीन्स इनके पूर्वजों ने वो मकान इनको बना करके दिया था. अपने पैतृक घर में ये रहते थे. APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. Furthermore, he had 3 brothers and उनकी एक सिस्टर भी थी.
एंड एंसेस्ट्रल हाउस में वो रहते थे. कलाम्स फैमिली वॉज सेक्युलर इन नेचर. अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी वो कैसी थी? सेक्युलर. मतलब कि मतलब सभी किसी कोई मतलब भेदभाव नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी धर्म को, सब धर्मों को अपना मानना, इस तरह का. हिज फैमिली गेव एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन. सारे धर्मों को इक्वल मानते थे. There was participation from his family in Hindu festivals and उनकी फैमिली जो थी वो हिंदू फेस्टिवल्स में भी उतना ही पार्टिसिपेट करती थी जितने वो अपने मुस्लिम धर्म के सभी फेस्टिवल्स को सभी को इक्वल मानते थे. मीन्स जितनी रिस्पेक्ट अपने फेस्टिवल्स को देते थे, मुस्लिम रीति रिवाजों को मानते थे, उतना ही हिंदू फेस्टिवल्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे. मोर ओवर कलाम हर्ड स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट एंड रामायणा फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर एंड मदर. एंड वो स्टोरीज किसकी? बहुत सारे प्रॉफिट्स की, साधु संतों की, एंड रामायण की स्टोरीज भी सुना करते थे अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर से. ऑल ऑफ दिस क्लियरली शोज द सेक्युलरिज्म प्रेजेंट इन हिज फैमिली. और ये सारी चीज़ें बताती हैं सेक्युलरिज्म को. सेक्युलरिज्म का मतलब सभी धर्मों में आस्था होना, यानी कि सभी धर्मों को क्या मानना? इक्वल मानना. तो इन सारी चीज़ों से हम ये सोच सकते हैं. फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम्स चाइल्डहुड. कलाम का बचपन जो था इसमें उसके फ्रेंडशिप का बहुत बहुत बड़ा एक प्रभाव यू कैन से है. फर्दरमोर ही हैड 3 फ्रेंड्स. उनके 3 फ्रेंड्स थे. देयर रिलीजियस बैकग्राउंड्स वर डिफरेंट एंड इन तीनों फ्रेंड्स के रिलीजियस बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग थे. वो धर्म के हिसाब से भी मतलब देखा जाए तो बिल्कुल अलग थे. मोर ओवर देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग दोज फ्रेंड्स. लेकिन फिर भी कोई भेदभाव की भावना इनमें नहीं थी. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं था. तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खुश होके रहते थे. कोई भेदभाव नहीं करता था कि ये हिंदू फैमिली से है, ये मुस्लिम फैमिली से, ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑल दीज फ्रेंड्स इंक्लूडिंग कलाम वेंट इनटू डिफरेंट प्रोफेशंस. एंड ये तीनों अलग अलग प्रोफेशंस में गए बाद में बड़े होकर के. सो अब लेट मी टेल यू अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स. कौन कौन थे? रामानंदा शास्त्री इनके फ्रेंड थे, एंड अरविंदन इनके फ्रेंड थे, एंड शिव प्रकाशन. तो ये तीनों फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. एंड ये तीनों ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स. ये तीनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे. एंड बेस्ट फ्रेंड्स किसके थे? ये फ्रेंड थे अब्दुल कलाम के. रामानंदा शास्त्री बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. रामानंदा शास्त्री जो थे वो क्या थे? यहाँ बहुत रामेश्वरम जो एक फेमस हिंदू तीर्थ है यू कैन से, वहाँ के बहुत बड़े प्रीस्ट बने बड़े होकर के. एंड अरविंदन जो थे इन्होंने बिजनेस करा अपनी लाइफ में, ट्रांसपोर्ट का. एंड शिव प्रकाशन जो थे ये क्या बने थे? एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने थे. In 5th standard, a new teacher came to the class of Kalam. In class, Kalam was wearing a cap. क्लास में कलाम ने एक कैप पहनी हुई थी, जैसे मुस्लिम फैमिलीज के बच्चे पहना करते हैं. दिस कैप सर्टनली गेव कलाम अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी. एंड इस कैप की वजह से ओनली पता चलता था कि वो मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं. मोर ओवर कलाम ऑलवेज सैट नियर रामानंदा, अ हिंदू प्रीस्ट सन. रामानंदा जो थे, आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि रामानंदा उनके बेस्ट फ्रेंड थे, वो उनके पास बैठा करते थे. एंड रामानंदा एक हिंदू प्रीस्ट के बेटे थे. एंड वो बैठते किसके साथ थे? मुस्लिम, यानी कि अब्दुल कलाम के साथ. दिस वॉज समथिंग दैट द न्यू टीचर वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट. एंड जो न्यू टीचर आए थे उनकी क्लास में, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है. एंड ही कांट टॉलरेट. उनको ये सहन नहीं हुई ये बात. कॉन्सिक्वेंटली कलाम वॉज रिक्वायर्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच. एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? कलाम को कहा गया कि आप पीछे के बेंच पे जाके बैठिए. आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड दिस टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज दे बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड अबाउट दिस इंसिडेंट दे टोल्ड टू देयर पेरेंट्स. उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया. फर्दरमोर रामानंदा's father met with the teacher to inform him not to spread the social inequality and communal hatred.
इसके बाद रामानंदा जो कि अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड थे, उनके फादर मिले उस टीचर से एंड उनको ये बताया कि इस तरह की नफरत आप ना फैलाया और इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता एंड कम्युनल हेट्रेड यानी कि संप्रदाय के आधार पे, ये जो विभिन्न धर्मों के आधार पे ये जो निंदनीय काम है, हेट्रेड है, आप इसको ना फैलाएं. He made a demand that the apology must come and उन्होंने बोला कि ये टीचर क्या करना चाहिए, इस टीचर को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए. Furthermore, in case of refusal, the teacher must quit. And अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे इस काम के लिए तो ये टीचर को क्या करना होगा, छोड़ के जाना होगा स्कूल. Consequently, there was reformation. The nature of the teacher and an apology came from him. Consequently क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, देयर वॉज रिफॉर्मेशन, वहां पे सुधार हुआ टीचर के नेचर में, एंड एन अपॉलॉजी यानी कि उनकी तरफ से क्या हुआ, माफी मांगी गई टीचर की तरफ से इस काम को करने के लिए. ऑन वन ओकेजन अ साइंस टीचर ऑफ अब्दुल आस्क्ड हिम टू कम टू हिज होम फॉर डिनर. एक और ओकेजन ऐसा था जिसपे साइंस टीचर जो थे अब्दुल कलाम के, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया, किस चीज़ के लिए, डिनर के लिए. However, the wife of the science teacher didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. Now, अब जो ये साइंस टीचर थे, इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा पुराने विचारों की थी एंड पुराने टाइम में क्या होता था, किचन में बैठ के खाना खाया जाता था, तो ये नहीं चाहती थी कि मैं उनको फूड वहाँ पे सर्व करूँ, क्योंकि वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा मतलब पुराने विचारों की थी. इसलिए कॉन्सिक्वेंटली द साइंस टीचर मेड अ डिसीजन टू सर्व फूड टू कलाम. तो इसलिए उन्होंने इसका रिजल्ट क्या हुआ, साइंस टीचर ने ये डिसाइड किया कि अपनी वाइफ को बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो नो प्रॉब्लम, आई विल सर्व फूड टू कलाम. Furthermore, the teacher himself sat beside Kalam to eat a meal and the teacher, the science teacher, sat beside him, उसके साथ बैठे and उनके साथ खाना खाने के लिए. The wife of the science teacher was observing all this behind the door and वो उनकी वाइफ सारा कुछ कहाँ से देख रही थी, डोर के बैक से. The science teacher gave the second invitation to Kalam for the meal next weekend. This time the wife served with her own hands but from inside the kitchen. This time क्या हुआ, अगली बार फिर कलाम को बुलाया गया साइंस टीचर के द्वारा घर पे खाना खाने के लिए, लेकिन वाइफ ने क्या किया, फूड तो खुद से सर्व किया, लेकिन कहाँ से, किचन के अंदर से ही वो फूड दे रही थी. Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go Ramanthapuram for further studies after the end of Second World War. His father and mother certainly loved. However, this love didn't mean they forced their decision on Kalam. क्या हुआ था, फादर एंड मदर उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपना कोई भी डिसीजन फोर्सफुली कलाम पे ला देते थे. So guys, in the next video we will discuss all the question answers of this chapter. Thank you so much.